पर जो नेता बड़ा हो या छोटा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। ये कोई एक के बिना ना है, न कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप, धूल चटा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जब ये बयान दिया, उस वक्त सियासी गलियारों में ये सवाल खूब उछला कि वो योद्धा कौन होगा जो सिंधिया को टक्कर देगा। हालांकि अब लगता है कि इसका जवाब मिल गया है। कांग्रेस ने गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया को टक्कर देने वाले एक नहीं 2 चेहरों को ढूंढ निकाला है। इस सीट पर बने पैनल में 2 नाम निकलकर सामने आए हैं। इसमें कांग्रेस नेता हरिवल्लभ शुक्ला और वीरेंद्र रघुवंशी शामिल हैं। चलिए पहले हम आपको इन दोनों दावेदारों के बारे में बता देते हैं। हरिवल्लभ शुक्ला की बात करें तो वो पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब तक वो कांग्रेस, बीजेपी और बसपा से 6 चुनाव लड़ चुके हैं। शुक्ला ने साल 2004 में बीजेपी के टिकट पर सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वो 80,000 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। शुक्ला ने 2020 के उपचुनाव में भी पोहरी विधानसभा सीट से ताल ठोकी थी। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा के सामने वो नहीं जीत पाए थे। वीरेंद्र रघुवंशी 2018 में कोलारस से बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। वह कांग्रेस की ओर से शिवपुरी सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट के पैनल में उनका नाम है। कांग्रेस इस बार सिंधिया के सामने वीरेंद्र रघुवंशी को मैदान में उतार सकती है। वीरेंद्र रघुवंशी के साथ जहां रघुवंशी वोट हैं, वहीं हरिवल्लभ शुक्ला के साथ ब्राह्मण वोट कहे जाते हैं। लेकिन सिंधिया जी का यह प्रभाव अलग ढंग का है। उनके रहते हुए कोई प्रभाव काम कर पाएगा, मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता है। जहाँ तक टक्कर का सवाल है तो वीरेंद्र रघुवंशी मुकाबला मजबूती से कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा खर्च करने में थोड़ा दिलेर हैं। हालांकि हरिवल्लभ शुक्ला भी पहले सिंधिया जी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस समय जो मोदी लहर और राम मंदिर का जो प्रभाव चल रहा है, उसके चलते कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति यहाँ देखने में नहीं आ रही है। बहरहाल एमपी की हॉट सीट बनी गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस किसे उम्मीदवार घोषित करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछली हार से सबक लेते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार मैदान संभाल लिया है। सिंधिया लगातार गुना के दौरे कर लोगों से मिल रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार कांग्रेस के लिए मैदान आसान नहीं रहने वाला है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।